हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। मॉडल पेपर 2026 क्लास 10th का। आप लोगों को पता है कि फाइनल एग्जाम का जो समय बचा है मात्र लगभग 2 महीना बचा है और सेटअप एग्जाम 19 तारीख से होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोग जो भी मॉडल पेपर है, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पहुंच सके और उसके माध्यम से आप लोग फाइनल परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का, वो SST का अभी फिलहाल आप लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है। तो शामिल है कौन कौन? ये वियतनाम शामिल है, लाओस शामिल है, कंबोडिया शामिल है। चीन इसमें शामिल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस 1815 में हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ है? 1815 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल की है। किसने की है? लाला हरदयाल। चौथा क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ या कम करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। किस संघ का? यूरोपीय संघ का। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। किस देश के शासक थे? कंबोडिया के। प्रश्न संख्या 6, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। प्रश्न संख्या 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई है। प्रश्न संख्या 9, गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है। इसका स्थापना कराया गया था अनाज रखने के लिए। अनाज रखने के लिए गोलघर कहाँ है? पटना में है। इसका स्थापना हुआ था अनाज रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? रूजवेल्ट साहब ने अपने कार्यकाल में न्यू डील लागू की थी। प्रश्न संख्या 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 11, फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रेंकफर्ट की संधि 1871 में हुई है। प्रश्न संख्या 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन देखिए कि किस नंबर में है जर्मनी, उसमें टिक कर दीजिएगा। जर्मनी, ये पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में नई आर्थिक नीति आया। अगर WTO का बात करें तो ये 1995 में आया था। प्रश्न संख्या 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 15 क्या करा है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? ये इस्पात उद्योग का केंद्र है। देखिए कि ऑप्शन कौन है, उसमें टिक कर दीजिएगा। ये आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा इसका उत्तर। 16 प्रश्न है। 16वां नंबर, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है औसत आय। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ है।
18 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। तो देखिए कि किस ऑप्शन में टका है, उसको टिक कर दीजिए। बांग्लादेश की मुद्रा टका, ये हो जाएगा। अगर डॉलर बात करें तो अमेरिका, उसके बाद ऐसे रुपया है तो भारत, आप याद रखिएगा। नेपाली रुपया भी होता है, पाकिस्तानी रुपया है, इसमें सिर्फ रुपया है तो भारत याद रखिएगा। कोरोना स्वीडिश, कोरोना स्वीडिश। आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपोर्टेंट है, कि कोरोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडिश की मुद्रा है। कोरोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडिश की मुद्रा है। आपको अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब है कि उत्पादन के साधनों की आय, यानी सरकार के जो उत्पादन वस्तुएं होते हैं उससे जितना भी आमदनी होता है वही राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। प्रश्न संख्या 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में आया है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? भूमि विकास के द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। प्रश्न संख्या 23, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 24 में देखिए क्या कर रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ये हिंद महासागर के आसपास हुआ था प्रभावित। इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी नहीं होगा, उसके बाद टावरों की ऊंचाई में कमी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केबल तार का टूट जाना, डाटा का आना जाना बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 26, बाढ़ क्षति पहुंचाता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाढ़ फसल को भी क्षति पहुंचाता है, पशु को भी, भवनों को भी। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी, यानी बाढ़ जो है सभी को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है किससे? सड़क मार्ग से। जब दो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 28, बाढ़ के समय लोगों को कहां जाना चाहिए? ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा अच्छे से। बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? उच्च भूमि पर। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो किसी एक राज्य में या एक प्रांत में ही सीमित रह गया हो। जैसे पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय दल है, ये राष्ट्रीय है। भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय दल है। और भारतीय कम्युनिस्ट, ये भी राष्ट्रीय दल है। इसका उत्तर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, जिसको जेडीयू भी कहा जाता है, ये सिर्फ क्षेत्रीय दल है अभी फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से। तो देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 30 नंबर प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत में जो भी चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। प्रश्न संख्या 31, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? सर्वप्रथम राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 32, 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। किसके समय में? इंदिरा गांधी के काल में। इंदिरा गांधी जब उस समय प्रधानमंत्री थी तो वही देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी, इसीलिए 1975 ईस्वी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तारी विरोधी आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 34, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है?
धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है, सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी का मतलब ये हुआ कि विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग आपस में जो टकराव होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी होने से विभिन्न समुदाय के बीच जो टकराव होता है वो कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 36, नेपाल में सप्तीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सप्तीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी नेपाल में जब ये दल आपस में गठबंधन की तो सप्तीय दल तो राजा को लोकतंत्र की स्थापना के लिए मजबूर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ मानिएगा, छत्तीसगढ़। अगर भंडार का बात करें तो झारखंड मानिएगा। तो देखिए कि ऑप्शन में क्या है, कहा कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। भंडार का बात रहे तब झारखंड हो जाएगा। ये उत्पादक की बात हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। जहां सबसे ज्यादा जमीन वहां सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है। सबसे लंबा बांध टिहरी बांध है। प्रश्न संख्या 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 43, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। प्रश्न संख्या आगे देखिए क्या है कि चावल है, यानी चावल कौन फसल है। चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है और ये किस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं मतलब कि सरकारी कंपनी है। इसमें सरकारी कंपनी हो जाएगा सेल। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सेल। क्वेश्चन नंबर 46, कौन खनिज कोडरमा के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक। कोडरमा क्यों प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या आगे क्या है। प्रश्न संख्या 47, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। इसमें क्या हुआ था, दूध के बढ़ावा के लिए, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया है। इसी के तहत डेयरी का विकास किया गया। डेयरी का विकास किया गया। इसका जो जनक है वर्गीस कुरियर। वर्गीस कुरियर। अगर सर्वाधिक दूध का उत्पादन पूछे तो भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में। तब पशु भी पूछे तो सबसे ज्यादा पशु का भारत में ही होगा। अगर राज्य का नाम पूछ दे तो यूपी। सबसे ज्यादा पशु यूपी, सबसे ज्यादा दूध यूपी। चलो देखते हैं आगे प्रश्न 48 नंबर, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध है। लीची के उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रसिद्ध है। बिहार में नहीं पूरे भारत में लगभग मुजफ्फरपुर जो अपनी लीची के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 49, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बचत कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 50, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक मतलब होता है जो वाणिज्यिक बैंक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अधिविकर्ष हो जाएगा, अधिविकर्ष। प्रश्न संख्या 51, पूंजी बाजार में किस प्रकार के लेन देन होता है। पूंजी बाजार में अल्पकालीन भी दीर्घकालीन भी। इस तरह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 52 में देखिए क्या कर रहा है। 52, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है। यह कथन किसका है? यह कथन है गांधी जी का। यह कथन है गांधी जी का। अगला प्रश्न 53 नंबर, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इसमें स्वास्थ्य भी हो जाएगा ऑप्शन में, स्वास्थ्य भी गैर में आता है, ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तर हो जाएगा। कभी कभी अगर शिक्षा ना दे तो स्वास्थ्य भी दे सकता है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 54, इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत ऑप्शन के हिसाब से ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 55, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 25 करोड़ वर्ष लगभग पहले हुआ है। 25 करोड़ वर्ष पहले हुआ है लगभग। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल हो जाएगा चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। और खरीफ फसल की बुआई होता है वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल की बुआई होता है वर्षा ऋतु में। प्रश्न संख्या 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। प्रश्न संख्या 58, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला गुजरात में है। कांडला गुजरात में है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ जर्मनी में। तो देखिए कि किस ऑप्शन में है जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन के काल में हुआ था, या कैक्सटन ने किया था। प्रश्न संख्या 61, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 62, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया। देखिए कि किस ऑप्शन में ट्राटस्की है, उसमें टिक कर दीजिए, ट्राटस्की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है? 1906 में। इसका स्थापना किसने किया है? आगा खा। आगा खा, या इसका नाम रखिएगा सलीमुल्ला आगा खा भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 64, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। इसका जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। प्रश्न संख्या 66, श्वेत क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था से या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, और दुग्ध उत्पादन आता है प्राथमिक क्षेत्र में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। प्रश्न संख्या 68, सबसे बड़े पशु मेला कहाँ? सोनपुर, ये तो याद होगा। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है? अपना बिहार में है। प्रश्न संख्या 69, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। प्रश्न संख्या 70, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने किया। प्रश्न संख्या 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न संख्या 72, सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध 1800
70 में हुआ है। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ है। हेगेल कौन था? दार्शनिक। हेगेल कौन था? दार्शनिक। 74 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता का नाम क्या था? हनोई समझौता। क्या था समझौता का नाम? हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? अच्छा, बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया 1911 में और इसे घोषणा किया गया था 1905 में। 76 नंबर क्वेश्चन, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम है? गहनता सबसे कम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा पी तरंग। यह स्पीड में आता है इसलिए इसकी गहनता कम होती है। और सबसे खतरनाक की बात करें तो एल हो जाएगा। खतरनाक है ये, बहुत घातक है ये। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 97% भाग जो है पूरे कुल जल का वो महासागरों में है। प्रश्न संख्या 78, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। गेहूं कौन फसल है? गेहूं रबी फसल है और ये जो होता है वो शीत ऋतु में होता है। गेहूं शीत ऋतु में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो देखिए 80 क्वेश्चन था, 80 में अपने लोग 80 बना चुके हैं। इसको आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के साथी भी कोई होंगे 10वीं में तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे राष्ट्रवाद को परिभाषित करें या इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, इस मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन है सबका आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए 86 51 93 16 16। अपना नाम भेजना क्या है? अपना नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा कि कहां से है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा तो आपको पीडीएफ पहुंचा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हैंड राइटिंग नोट पूरे अपना जो कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग का नोट है वो आप तक पहुंच जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।